तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, राधे राधे। आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। उसी के साथ साथ हम लोग आगे आज मूव करने वाले हैं। अगेन हमारा चैप्टर जब तक ख़त्म नहीं होगा, कंटिन्यूअस उसके ऊपर सीरीज आती रहेंगी। तो आज हमारा पार्ट 4 बनने वाला है ये, ठीक है। पार्ट 4 चैप्टर 3 है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। इसका कल एक क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था जहां मैंने आपको बताया था कि हम लोग ग्राफ की हेल्प से कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट मैं आज आपको ओनली इक्वेशन बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग कुछ सॉल्व करके सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में लीव करेंगे। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप यही होगा बच्चों, आप एज्यूम करो जो जो चीजें आपको गिवन नहीं है, आप सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि वो है क्या। तो लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू X रुपीज, ठीक है बच्चों। कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू Y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे आप एक बात बताओ, अगर कोई थिंग्स मेरे पास 2 रुपए की है तो 5 थिंग्स कितनी की हो जाएंगी? 10 रुपीज की। कैसे पता किया? नंबर ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई सिंगल डिजिट प्राइस, क्या है उसका, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल हमारे पास रुपीस आ जाता है, राइट। अब उसने कहा मेरे पास 5 पेंसिल है, मैंने उनकी कॉस्ट कितनी एज्यूम कर ली? X, तो 5 मल्टीप्लाई X टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल। सेम वे में 7 पेन्स हैं तो 7 मल्टीप्लाई Y रुपीज टोटल कॉस्ट ऑफ पेन। राइट नाउ तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास 5X प्लस 7Y इक्वल टू 50, इक्वेशन 1, ठीक है। आगे उसने कहा वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, ठीक है। इस बार 7 हमारे पास क्या है बच्चों? 7 पेंसिल है प्लस 5 क्या है? पेन है, इक्वल टू 46, इक्वेशन नंबर 2। अगेन अब आप क्या करना है, आपका काम भाई बॉक्स बनाओगे एक्स वाई की वैल्यू के लिए, ठीक है। कॉलम में सबसे पहले x0 देन y0 अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे। ये सर कैसे पता लगेगा? बेटा जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने लेक्चर पार्ट 3 डाल रखा है एक्सरसाइज 3.1 का। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये हमसे क्या बोलता है बच्चा पार्टी, ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a points are parallel or coincident। अब वो आपको लाइंस देगा। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, उसने कहा बेटा 5x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0 और सेकंड कंडीशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से ये बताना ये लाइंस मेरे पास पैरेलल हैं, कोइंसिडेंस हैं या इंटरसेक्टिंग है। तो बच्चा आपको पता है ना, अगर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो मुझे कौन सी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी? कंडीशन ऑफ लाइंस लेक्चर 1 जाकर देखो आप, ठीक है। तो लेक्चर 1 में हमारे पास यही है बच्चा पार्टी। सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ता है? रेशियो ऑफ x मीन्स A1 अपॉन A2। तो लो फटाफट A1 अपॉन A2, ये कितना है? 5/7। नेक्स्ट रेशियो ऑफ y मीन्स B1 अपॉन B2, बेटा ले लो B1 अपॉन B2, ये क्या है? -4/6 मीन्स -2/3। तो बेटा ये बताओ क्या हमें C1 अपॉन C2 निकालने की नीड पड़ेगी? बिल्कुल भी नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, रेशियो ऑफ x एंड रेशियो ऑफ y दोनों आपस में क्या हो गए? नॉट इक्वल। जब बेटा ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए? नॉट इक्वल टू ईच अदर, इसका मतलब लाइंस क्या हो गई हमारे पास?
इंटरसेक्टिंग लाइन होगी बच्चों। अब यहीं पे अलग क्वेश्चन अराइज होता है, और वो किस टाइप का फॉर्म होगा, वो आपसे ये कहेगा बेटा ये बताओ अगर इंटरसेक्टिंग लाइन में आपसे ना बोलता, मैं बोलता नंबर ऑफ सॉल्यूशन केस में, सपोज वो बोलता कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, 100% कंसिस्टेंट होंगे। सर कंसिस्टेंट क्या होते हैं बेटा, बताया था जब हमें दो लाइन से मिनिमम वन सॉल्यूशन फाइंड होता है तो वहां से हमें कंसिस्टेंट सॉल्यूशन फाइंड होते हैं। क्लियर। उसके बाद ये क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है, और ये पूछा जाएगा आपसे ये बताओ इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन है, कई बार ऐसे पूछ लेगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इसके लिए पॉसिबल है नहीं है। बेटा सबके लिए सेम कंडीशन है। सर इतनी सारी चीजें हमें मिलेंगी कहाँ से बेटा, चैप्टर 3 का लेक्चर 1 जाकर देखो, आपको सब मिलेगा प्लेलिस्ट एनसीईआरटी क्लास 10 2024-25 के अंदर, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओ फटाफट। राइट, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, चलो इसका मैं एक पार्ट आपको और करवाता हूँ, और ये वाला पार्ट मैं थोड़ा आपके हिसाब से टफ लेता हूँ। कौन सा लूँ? सेकंड का लास्ट पार्ट लेता हूँ। चलो लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, सेकंड आप करोगे। ये है हमारे पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, एंड नेक्स्ट वन 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। राइट बच्चों, अगेन मैं इसका सॉल्यूशन करने वाला हूं, तो बताओ a1 अपॉन a2 क्या होगा? 6 अपॉन 2 मीन्स 3 अपॉन 1। ओके, b1 अपॉन b2 क्या होगा बच्चों? माइनस 3 अपॉन माइनस 1 मीन्स 3 अपॉन 1। नाउ मूव, बेटा दोनों रेशियो सेम आ गए तो हमें आगे मूव करना ही होगा, तो c1 अपॉन c2 बोलो 10 अपॉन 9। इसका मतलब क्या हो गया? मीन्स रेशियो ऑफ x a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या आया है? b1 अपॉन b2, बट ये c1 अपॉन c2 पे क्या है बच्चा पार्टी? नॉट इक्वल, मतलब लाइंस क्या हो गई? अरे सर ये तो पैरेलल लाइंस हो गई, ये तो पैरेलल लाइंस हो गई। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हो गई। बच्चों एक बात ध्यान दो आप लोग, अपने को एक बात तो श्योर है कि सर जो भी आप करवा रहे हो आंसर तो चुटकियों में आता है, फिर हम अटक क्यों जाते हैं? बेटा आप इसलिए अटक जाते हैं ना बिकॉज वहाँ प्रॉब्लम ये है आपको रेशियोस याद नहीं है कि कंडीशन ऑफ लाइंस कब लगानी है कब नहीं लगानी। अगर आपको ये पता होगा ना कि कंडीशन ऑफ लाइंस हमें किस सिचुएशन में अप्लाई करनी है तो श्योरली आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। अब वो कैसे पता लगेगा? अरे बेटा लेक्चर बन जाके देखो ना, डिटेल वाइज बताया है मैंने आपको कि कंडीशन ऑफ लाइंस हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, विद इन सेकंड आंसर कैसे निकालते हैं। लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी या फिर पैरेलल होगी। क्लियर। अब क्वेश्चन 3 की ओर मूव करते हैं हम लोग। प्लीज वीडियो पॉज करके फटाफट आप लोग नोट करो इसको। क्वेश्चन 3 हमसे अब क्या बोल रहा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं यार कि कंसिस्टेंट कोइंसिडेंस लाइंस है या नहीं है। बेटा है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेक्चर बन जाकर देखो सब आपको समझ में आ जाएगा, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। जो बेटा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे ना हमारे पास, इसका एक्चुअली मीनिंग यही होता है कि आपके पास मिनिमम वन सॉल्यूशन दो लाइन से मिलना चाहिए। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बेटा दो केस में मिलेगा हमें। एक कहां से मिलेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन से। कहां से? इंटरसेक्टिंग लाइन के साथ मिलेगा। एंड सेकंड कहां से मिलेगा? सेकंड मिलेगा कोइंसिडेंस लाइन से। ठीक है, तो बेटा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहां से मिलेंगे सर? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेंगे हमें पैरेलल लाइन से। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए। अब देखो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग आगे मूव करने वाले हैं। जिस किसी शक्तिमान को लगता हो मेरे एक भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में आके डाउट अपना पुट कीजिए, राइज कीजिए। मैं गारंटेड किसी भी कीमत पर फ्री होते ही आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। इधर क्लियर? आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसका। देखो बच्चा पार्टी, इसने हमें कहा हमारे पास रिलेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। नाउ अनदर वी हैव 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो बेटा मैं इसका सॉल्यूशन करने वाला हूं। ये बताओ a1 अपॉन a2 क्या हो गया?
3/2। ओके, B1/B2 क्या हो गया 2/-3। आगे मूव करने की नीड है क्या? नहीं। तो A1/A2 दोनों का रेशियो नॉट इक्वल टू B1 लाइन कौन सी आ गई? इंटरसेक्टिंग। और सर जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन आई मींस वी हैव कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, चलो एक पार्ट और करता हूँ इसका, मैं इसका 4th पार्ट करता हूँ। बाकी पार्ट सर, अरे बेटा बाकी तो आप कर लोगे ना। अब इतना समझाने के बाद भी अगर पार्ट्स नहीं होते हैं तो बेटा कहीं ना कहीं मैं आपको सही से नहीं समझा पा रहा हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब इस बार अच्छे से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका भी। ये बताओ A1/A2 क्या होगा? सर -5/10 मीन्स -1/2। ठीक है, B1/B2 क्या होगा बच्चों? -3/6 मीन्स -1/2। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं यार, और वो ये सोचते हैं कि सर ये वाला माइनस नीचे ही आना चाहिए था। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो ध्यान से, मैंने मान लो एक नंबर मेरे पास 1/-, इसके अंदर आप -1 का मल्टीप्लाई कर दो, -1 का डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आएगा? -1/8। तो आप उसको नीचे रखो या ऊपर रखो, कोई खास इफेक्ट आने वाला है नहीं। लेकिन हम मेजॉरिटी केसेस के अंदर नेगेटिव हमेशा न्यूमरेटर के पास ही शिफ्ट कर देते हैं। और आपको स्टैंडर्ड मैथ सीखना है तो इस माइनस को ना इसके मिड में ले आओ, परफेक्ट वे यही है। ठीक है बच्चों, ये दोनों रेशियो सेम आ गए। चलो C1 C2 चेक करो। C1/C2 11/-22 मीन्स माइनस अगेन 1/2। तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिला कि तीनों रेशियो जो है मेरे पास आपस में क्या हो गए हैं? सर ये सारे के सारे आपस में इक्वल हो गए। मतलब कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन मीन्स सॉरी नॉट पैरेलल बच्चा, नॉट पैरेलल, कोइंसिडेंस लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइन मींस कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। आपको बात समझ में आई क्या बॉस? अगर आपको बात समझ में आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भूल मत जाना किसी भी कीमत पर। समझ गए? अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया है, विद कंडीशन, विद थिंकिंग, विद कैसे कैसे हमें क्या अप्लाई करना है, हमने सब किया है। बेटा अगर आपको समझ में आ रहा हो ना तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में @EVS या @revolt क्लासेस लिख के दिखा दो कि हाँ भैया आपको सब समझ में आया है। और जिस किसी को भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में आओ, सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, यहाँ पर दिक्कत है, प्लीज आप मुझे से एक बार एलोबरेट दोबारा कर दो, तो मैं आपको सब डिटेल वाइज अगेन बता दूंगा। ठीक है बच्चों, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 का कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स ये क्वेश्चन आपको करना है। सबसे पहले उसमें चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लाइन इंटरसेक्टिंग, लाइन कोइंसिडेंट, लाइन पैरेलल चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर वो ऐसा है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन तो वो कह रहा है कि आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था ग्राफिकली हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है बच्चा। इज दैट क्लियर? वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर ये आपको खुद से करना है, ये आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है, राइट। 5 पे मूव करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन। ठीक है, तो रेक्टेंगल गार्डन का, लेकिन हमें नहीं पता हमारे पास लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है। आगे देखो हुज लेंथ 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो ठीक है, सबसे पहला स्टेप लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू x। बेटा ब्रेड्थ क्या लोगे? ये y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा उसने? जो उसकी लेंथ 4 मोर देन इट्स ब्रेड्थ। तो बेटा जो लेंथ है इसकी वो क्या है? 4 ज्यादा है। किससे? 4 ज्यादा है किससे? ब्रेड्थ से। तो ब्रेड्थ ये है और 4 ज्यादा। क्लियर? इक्वेशन बना गई। सेकंड में उसने क्या कहा आगे? 36 मीटर। और ये 36 मीटर क्या है बेटा? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। क्वेश्चन में जब भी दो कॉमास आ जाए तो जो कॉमास के बीच का सिंबल होगा वो अपने आप एक कंप्लीट लाइन होती है, और कॉमा से पहले और कॉमास के बाद में जो लाइन होती है वो अपने आप में कंबाइंड लाइन होती है। इसका मतलब मैं ध्यान से पढ़ूं तो कॉमास की बाद की और कॉमास के पहले की लाइन पढ़ता हूं। एक बार क्या बोल रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर।
तो बेटा पेरीमीटर कितना होता है इसका हमारे पास, बोलो क्या होता है, सॉरी इसमें हाफ पेरीमीटर दिया ना मैं, हाफ पेरीमीटर इक्वल टू कितना है हमारे पास 36 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और पेरीमीटर होता है क्या बेटा 2 टाइम्स x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 36, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2। ही टोल्ड वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड इट्स ब्रेड्थ। बेटा सबसे बड़ी दिक्कत लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, बच्चों को लैंग्वेज क्लियर नहीं होती है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स वाई की फॉर्म में। अब तो बहुत इजी है, एक काम करो यहाँ से आप x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो जैसे ही आप 2 में पुट करोगे बेटा तो क्या दिखेगा आपको, देखो ध्यान से, ये y प्लस 4 और साथ में क्या चल रहा है y इक्वल टू 36, y प्लस वाई 2y इक्वल टू 36 राइट, और माइनस 4। तो बेटा y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 32 डिवाइड बाई 16, सही कर रहा हूँ ना, आई थिंक सही है, 32 डिवाइड बाई 16 ये, इसको इक्वेशन में पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 16 प्लस 4 मीन्स 20, हैंस हमारे पास लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर एंड ब्रेड मीन्स y हमारे पास 16 मीटर। और उसने हमसे यही फाइंड करने को कहा था, लास्ट में यह आंसर पुट कर दो। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद करना है भैया, अगेन बोल रहा है लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है और अरिथमेटिक में, सॉरी मैं करता हूँ, नॉट आपको नहीं करना, आपको नहीं करना, 6 नहीं करता हूँ। उसने आपको एक इक्वेशन दी है बेटा और वो ये है, लाइन दी है 2x माइनस सॉरी प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो उसने कहा आप इसकी हेल्प से पहले मुझे ये बताओ इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन उसने कहा बेटा आप मुझे ये बताओ पैरेलल लाइन क्या होगी। थर्ड क्वेश्चन इसने पूछा आपसे, आप मुझे ये बताओ इसके अंदर कोइंसिडेंट लाइन क्या होगी। इसका मैं आपको छोटा ट्रिक दूंगा, अगर जिस बच्चे को कंडीशन ऑफ लाइंस याद है, कंडीशन ऑफ लाइंस जिसको याद है वो तो इन क्वेश्चन को चुटकियों में कर देगा। और ऐसे क्वेश्चन का ना कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं होता है, आप चाहो तो इसके हजारों सॉल्यूशन दे सकते हो, लेकिन हमें तो एक ही नीड है। उसने कहा ये आपके पास अगर इक्वेशन है तो मुझे बताओ इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगी। सर इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद है, और वो क्या कि सर उनके जो रेशियो ऑफ x होते हैं एंड रेशियो ऑफ y होते हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए। मीन्स a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जो मन करता आप इक्वेशन ले लो। मान लो बेटा मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, तो मैं छोटी सी इक्वेशन ले ली है x प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो रेशियो ऑफ x 2/1, रेशियो बाय 3/1 नॉट इक्वल मीन्स, ठीक है। मान लो आपको दिक्कत नहीं और कुछ करना है, ले लो बेटा आप 4x ले लो प्लस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0 कर दो। देख लो ध्यान से 1/2 हो जाएगा और ये 3/7 नॉट इक्वल। और भी एग्जांपल बन सकते हैं। क्लियर? आपकी बुक में हो सकता है आंसर डिफरेंट हो, इसके इनफाइनाइट टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल है। पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के अंदर सर हमें एक ही कंडीशन याद आना चाहिए कि इनके जो रेशियो होते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट c1 का रेशियो इक्वल नहीं होता है। अगर ये चीजें क्लियर है तो यार कहीं नहीं अटकोगे। और अगर ये थिंग्स में आपको प्रॉब्लम आती है मीन्स आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो पैरेलल लाइन देखो बच्चों, ये रेशियो हमें x और y के इक्वल करना है, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसके अंदर पहला एग्जांपल ये ले लो, 2x ले लो प्लस 3y ले लो, c को डिफरेंट कर दो, ठीक है ना। अगेन 2x ले लो प्लस 3y ले लो, c को डिफरेंट कर दो, लो माइनस प्लस 100 कर दो, क्या फर्क पड़ता है, इक्वल टू 0। सर हम x और y में कोएफिशिएंट अलग ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं भैया, अपना एक ही पर्पस है बस कि x का और y का रेशियो इक्वल हो और कांस्टेंट में रेशियो डिफरेंट होना चाहिए। इन द केस ऑफ पैरेलल लाइन कांस्टेंट में क्या होता है, सब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं, और जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो इसके लिए छोटा ट्रिक, किसी सब में ना एक नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। चलो आप करते हैं 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 से करो बच्चों 4x प्लस उसके बाद 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। आप 3 से कर दो, चलो 6x प्लस 9y माइनस 8 3 24 इक्वल टू 0।
समझ गए? देखो तीनों का रेशियो आप प्लस में आपको इक्वल मिल जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपको करना है बेटा, ठीक है। उसमें ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ये एंड ये, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द दिस लाइन। ठीक है, मैं करता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। अभी तक होप सो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आई होगी। और बेटा हम देखो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पर आएंगे, क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, चीजें सीखेंगे। नहीं आएंगी तो ईबीएस सर से हम पूछेंगे कि सर हमें यहाँ दिक्कत हो रही है। अगर बेटा हमारे पढ़ाने के बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। और 7 हमसे क्या बोल रहा है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 ये दिया हुआ है। एंड सेकेंड लाइन है बेटा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। ठीक है, तो बेटा हम देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं वर्टेक्स के तो क्या क्या होगा? अगर मैं इसके सॉल्यूशन करता हूं बेटा तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वो क्या है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको अच्छे से याद होगा मैंने एक बॉक्स बनाया था। ठीक है, मैंने यहाँ 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी, 1 हॉरिजॉन्टल, यहाँ x लिखा था, यहाँ y लिखा था, यहाँ 0, यहाँ 0। जो बच्चा वीडियो मेरे देख रहा है उसको अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले लेट x हमने 0 लिया। जैसे आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करोगे y कितना आ जाएगा बच्चों, y 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड कॉमा y आपने क्या लिया है, 0 लिया है। तो जैसे बेटा y 0 पर पुट करोगे x माइनस 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास 0,1 एंड सेकेंड सॉल्यूशन क्या आ गया बच्चों, -1,0। ये 2 लाइंस के पॉइंट आ गए। और आप जानते हैं ना किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स हमें रिक्वायर्ड होते ही होते हैं, राइट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अगेन भाई केस बॉक्स बनाओगे, बना दिया। देखो बच्चों ध्यान से एकदम, x लिखा, y लिखा, इसको 0 लिया, इसको 0 लिया। आपने पहले क्या किया, x 0 लिया। जैसे x 0 हुआ y कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, y 0 लिया। जैसे आपने y 0 लिया, x कितना आएगा बच्चा, x 4 आ जाएगा। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट भी आ गए 0,6, 4, 0, राइट। अब उसके बाद हमने क्या किया था, याद करो सर, x और y एक्सिस ड्रॉ की थी। ये मेरे पास y एक्सिस, ये x एक्सिस। उसके बाद मैंने आपको बताया था मैक्सिमम पॉइंट चूज करो, वो है हमारे पास 6। सपोज दैट 6 यहाँ पर, ठीक है क्या, तो 3 का यहाँ होगा इसके मिड में, क्लियर। अब इसके बेसिस पे पॉइंट देखो, पहला 0,1 मतलब 1 यहाँ पे पॉइंट होगा बच्चों। दूसरा -1,0 ये यहाँ कहीं होगा। इन दोनों क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दो। इससे हमें क्या मिल गई, एक लाइन मिल गई, ये L1। ठीक, सेकंड 0,6 ये यहाँ कहीं होगा, और 4 1 से थोड़ा आगे यहाँ कहीं होगा। कोई बात नहीं, यहाँ कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ पेपर पे एकदम परफेक्ट आ जाएगा, टेंशन हो। ठीक है बच्चों, ये लाइन 2। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है। अब ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, ये वाला तो हमारे पास -1,0 है, और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों, ये है 4,0। इधर क्लियर। लेकिन उसने हमसे क्या कहा, उसने हमसे कहा था कि आप इसके एक्सिस के पॉइंट बताओ जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपको मिले हैं। और ये पॉइंट क्या क्या होंगे, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा मुझे ट्रायंगल देखो, ये अगर मैं इस पॉइंट को P बोल लेता हूँ तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया क्या। अब मेरे पास इसको P बोल दे, इसको Q बोल दो, इसको R बोल दो। तो बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ Q तो मेरे पास क्या हो गए, -1,0। R पॉइंट क्या हो गए, 4,0। मेरे पास P पॉइंट क्या होगा, एक मैं अंदाजा बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे परफेक्टली आइडिया नहीं है। अगर देखो P देखोगे बेटा यहाँ से, तो ये आपको यहाँ से कुछ 3 से कुछ कम मिल रहा है, तो 3 से कुछ कम आएगा, और ये 3 से कुछ ज़्यादा मिल रहा है। तो एक बात तो श्योर है,
कि ये पॉइंट दोनों 3 से ये वाला x 3 से कम आएगा और y 3 से ज़्यादा आएगा। एग्जैक्ट सर कैसे पता लगेगा? वो बेटा आपको जब ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे ना एग्जैक्टली पता लग जाएगा। मैं चाहूँ तो सॉल्व करके आपको बता सकता हूँ 2 मिनट के अंदर, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। चाहो तो बताऊँ क्या? चलो बता देता हूँ आपको। यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इस साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो ये 2x माइनस 2y और प्लस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 क्या थी? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दो तो ये 5x इक्वल टू कितना हो गया 10, तो x की वैल्यू बच्चों 2 आए, ठीक है। x की 2 आ गई, अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो ये 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y मेरे पास कितना आ गया 3 आ गया। इसका मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट p है मेरे पास कितना कितना आ गया 2, 3 आ गया। शायद मैंने आपको ये बताया था ये 2 से कुछ कम आएगा 3 से कुछ ज़्यादा आएगा, हो सकता है मेरा पॉइंट गलत बना है, तो ये पॉइंट 2,3 आ गया। समझ गए क्या? तो यहीं पर हम लोग वीडियो एंड करते हैं बच्चों, और जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ध्यान से करना, भरत सर को फॉलो करना, EVS को टैग करना। थैंक यू सो मच, जल्दी मुलाकात होगी। राधे राधे।